तो अभी क्रिसमस होके हटा है और बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी बहुत आनंदित हुए, सभी बहुत खुशी हुई सबको। लेकिन इस क्रिसमस पे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। आपने देखा ही होगा, यूट्यूब के ऊपर 2 वीडियोस हैं, उनके बारे में बात करूंगा मैं। तो एक बार मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको, उसके बाद हम जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया हुआ है तो अभी बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मैं डाल रहा हूं। और इसके अलावा आप देख रहे हो हमारी एनजीओ है और उसका स्कैनर जो है वो देख रहे हो आप, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो हमारी एनजीओ को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने और जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस हमारा बच्चों को पढ़ाने पर है, जो स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, सड़कों पर जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। तो ज़रूर सपोर्ट करें और इसके द्वारा परमेश्वर आशीष दे आपको। तो हम पहले वीडियो देख लेते हैं। मेघालय के शिलोंग चर्च से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई और यहां चर्च में घुसकर भजन और धार्मिक नारे लगाए गए, जिस पर अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। चर्च में श्री राम के गाने गुनगुना रहा ये शख्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसने यहां वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद इस युवक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये तो है एक वीडियो, अब दूसरा वीडियो हम देख लेते हैं। बीते रोज देश भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा एक मामला लखनऊ के हजरतगंज से आया है। दरअसल राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े कैथेड्रल चर्च में लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे थे। इसी बीच यहाँ इस्कॉन मंदिर की एक कीर्तन मंडली भी पहुंच गई और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाना शुरू कर दिया। तो ये है वीडियोस। ये जो लोग हैं ये इस बात को समझ क्यों नहीं रहे कि तुम ऑलरेडी एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर हिंदूज ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। यहाँ पर 80% से ज्यादा हिंदूज हैं। तो यहाँ पर हिंदुइज्म के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर चर्च में जाकर राम कृष्ण के भजन गा रहे हो, इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो वहां तो चर्च में ऑलरेडी ज्यादातर लोग हिंदूज हैं, ज्यादातर लोग वहां पर कृष्ण या राम को मानने वाले हैं। उनके बीच में अगर आप ये चीजें कर भी लोगे तो उनको तो पहले से ये सब बातें पता है, उनको रामचरितमानस पता है, उनको कृष्ण का पता है, उन्हें सब का पता है। तो वहां पर ये सब चीजें करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इतनी सी बात जो है वो मुझे पता नहीं है इन लोगों की समझ में कि नहीं। कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन लोगों को समझ में आती नहीं है। उसके अलावा ये जो इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हरकतें इनको ऐसा लगता है कि हम अपने धर्म के प्रति इंथुजियास्टिक हो रहे हैं, जोशीले बन के इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और इससे हमारा धर्म या हमारा ईश्वर जो है वो उनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, ऐसी हरकतें करके। बट मैं जहां तक देख रहा हूं ना, तो मुझे देखने में ये नहीं लग रहा कि ये अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या जिस भी ईश्वर को इनकी आस्था है उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये हड़बड़ा रहे, छटपटा रहे। जैसे एक कोई होता है ना जिसको उसकी नैया डूबने वाली होती है, तो वो डूबती हुई नैया को बचाने के लिए छटपटाता है कि मैं क्या करूं, कैसे इसको बचाऊं, किस तरीके से इसको संभाल लूं। तो ये छटपटाहट दिख रही है अपने डूबती हुई नैया को, अपने लुप्त होते हुए, खत्म होते हुए धर्म को बचाने की इस प्रकार ये देख के ये फीलिंग आ रही है। अभी जो है ये इस्कॉन वाले सड़कों पे कई बार मुझे भी मिले हैं, वहां पर जो है वो गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, गीता बांट रहे होते हैं लोगों को, आने जाने वाले लोगों को। एक लड़के की वीडियो है, वो मैं डाल दूंगा अगर मुझे मिली तो वहां पर मतलब आप ये सोचिए कि आप किस जगह पर आप गीता बांट रहे हो। यहाँ पर तो सारे के सारे ऑलरेडी हिंदू हैं, पहले से ही लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर किसी को थोड़ा टाइम होता भी है तो वो प्रवचन सुन लेता है। दुनिया भर के बाबा जो हैं, बाबा और वो साधवियां वगैरह प्रवचन करती हैं और वो प्रवचन करने का लाखों रुपए लेती हैं, तो उनका काम ही वही है। तो अगर किसी के पास अगर अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम मिल भी गया तो वो प्रवचन सुन लेगा, कोई वो गीता खरीदता नहीं है। और ऊपर से तब जब तुम उस गीता को पैसों में बेच रहे हो, उसको 250 रुपए में दे रहे हो। फ्री में दोगे तो तब तो शायद आता जाता कोई ले ले, पड़े ना पड़े वो अलग बात है, बट फ्री में दोगे तो शायद ले भी ले, लेकिन तुम उसको 250-300 रुपए में बेच रहे हो।
तो उसको कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। मैं जो है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कोई नहीं लेता उनसे। वो वीडियो में एक लड़का जो है वो गीता बांट रहा था और बोल रहा था कोई नहीं लेता, कहता हम तो बस ऐसे ही आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो जहां पर ऑलरेडी लोग ये सब बातें जानते हैं वहां पर आप ये सब काम कर रहे हो। अगर सोचिए, अगर वाल्मीकि रामायण जो है वो सड़कों पे बेचने के लिए निकलेंगी तो कौन लेगा उसे? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बार बार राम जो है राम के विषय में मूवीज बनती रहती हैं, सीरियल्स बनते रहते हैं, और हर साल दिवाली के टाइम पे रामलीला लगती है। वहां पर लोगों को पता है, एग्जैक्टली पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, सब कुछ होता है, और वहां पर फिर भी जाकर वो देखते हैं आस्था की वजह से। और वो भीड़ भी जो है वो कम होने लगी। पहले लोग रामलीलाएं करते थे, आजकल लोगों ने, क्योंकि उतना भीड़ आती नहीं तो इसलिए लोगों ने स्क्रीन लगानी चालू कर दी है। और बहुत जगहों पर तो पीछे जो है वो दिवाली के टाइम पे वीडियोज भी वायरल हुए थे। बहुत सारे लोगों ने लोगों का मनोरंजन बनाए रखने के लिए रामलीला के टाइम पर ही लड़कियों को नचवाना भी शुरू कर दिया है। ऐसा वीडियो वायरल हुआ था अभी दिवाली के टाइम पे। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब ऐसी जगह पर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, आपको तो एकदम दृढ़ निश्चय होना चाहिए था कि अरे करने दो, जिसको प्रचार कर रहा है, हम तो पहले से ही मेजोरिटी में, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सच के साथ खड़े हैं, हमारा ईश्वर जो है वो शाश्वत है, हम सनातन धर्म हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, तुम कर लो जितना प्रचार करना है, तुम सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुलेआम प्रचार करो, हम किसी से नहीं डरते। ये स्टैंड होना चाहिए था आपका, लेकिन आपका स्टैंड, आप तो छटपटा रहे हो, आप तो झूठे आरोप लगा रहे हो क्रिश्चियंस के ऊपर। बाकी सबके भाई हिंदू धर्म को, मुस्लिमों से भी खतरा है, क्रिश्चियनों से भी खतरा है, दुनिया से भी खतरा है, सबसे खतरा है। एक ऐसा धर्म जो खुद को सनातन कहता है, जो कहता है कि हम ही सनातन है, बाकी कुछ भी सनातन नहीं है, और जो मेजॉरिटी है जिसकी देश में 80% से ज्यादा लोगों की आबादी जो है वो हिंदूज की है, तब आपके अंदर इस तरीके की छटपटाहट दिख रही है। तो ये छटपटाहट जो है ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता शाश्वत नहीं है, इसलिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। और आपकी ये हरकतें, आपके ये काम जो हैं वो लोगों के अंदर और भी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये छटपटाहट क्यों। चर्च के में जाकर जो है वो रामचरितमानस या राम के गीत गाए जा रहे हैं, और क्रिसमस सेलिब्रेशन चर्च के बाहर में इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा जो है लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित कर रही हैं। अगर आप किसी चर्च में जाकर रामचरितमानस गाते हो तो क्रिश्चियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिश्चियंस तो सुन भी लेंगे, चलो कोई बात नहीं, एंथुसियास्ट है, अपना जोशीला व्यक्ति है, बोल रहा है, क्रिश्चियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 यही काम अगर एक क्रिश्चियन एक मंदिर के बीच में जाकर, गीत गाना तो छोड़ो, अगर नाम भी ले ले जीसस क्राइस्ट का, तो पूरे सब में, हिंदुओं में, पुजारियों, सब पे हड़कम मचा, तुम ये चर्च में आकर क्या कर रहे हो। क्रिश्चियंस को कोई डर नहीं है, तुम कर लो, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम्हारी ताकत है, तुम बदल लो क्रिश्चियन को, कोई दिक्कत नहीं, क्रिश्चियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंदिर में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर अगर जीसस क्राइस्ट का नाम ले लिया गया, यहाँ पर गीत गा दिया गया, तब तो हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि तुम्हें शायद इस बात का खतरा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो लोग नीरस बैठे हैं, हताश बैठे हैं, निराश बैठे हैं, उनका ध्यान जो है वो जीसस क्राइस्ट की तरफ चला जाए और पता लगे इस भीड़ में से 10, 20, 100, 50 जो है वो निकल लिए चर्च की तरफ। क्रिश्चियंस को कोई खतरा नहीं है। और ये जो उछल कूद इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं ना, ये उछल कूद, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, ये उछल कूद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में तो चल सकती है, वहां पर लोग आकर्षित हो सकते हैं इसको देख के वहां पर, क्योंकि लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनकी जिंदगी में 10 तरीके की मुश्किलें होती हैं, और इस तरीके की उछल कूद करके अपना वैराग लेके, घर परिवार की चिंता नहीं है, बस यहाँ ढोलकी लेके उछल रहे कूद रहे हैं, इस तरीके के काम जो है वहां पर लोगों को भा सकते हैं, उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीजें नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये जो आप कर रहे हो ना, इसको ज्यादातर लोग इसको ना भक्ति नहीं, इसको पागलपंती बोलेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मुझे भी तो ये भक्ति तो कहीं से भी नहीं लग रही। अगर वाकई में भक्ति होती तो आप इसको मंदिर के अंदर करते, लेकिन आप चर्च के बाहर कर रहे हो, तो ये तो सरासर पागलपंती, छटपटाहट जैसा प्रतीत होता है। तो इस तरीके की चीजें करके जो है आप खुद से ही ये संदेश दे रहे हो कि कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो कि जो काम आप कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिन ईश्वरों की आप उपासना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको डाउट है खुद पर कि हम सही रास्ते पर नहीं है। राम के भजन गाए जा रहे हैं, आप क्रिश्चियंस को बोल रहे हो, क्रिश्चियंस को आप इस तरीके के गीत गा के लुभाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि क्रिश्चियंस जो है, जो एक सच्चे परमेश्वर को
एक पवित्र परमेश्वर को मानने वाले लोग राम की उपासना करने लग जाएंगे। तो एक वीडियो और देख लो, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहां लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। तो हमारे साथ में कुछ ऐसे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका कहाँ है? बोले आओ वो भी दिखाते हैं। वहां से 2 किलोमीटर दूर ले गए तो वहां कहा कि बोटेनिकल गार्डन, वहां का सबसे फेमस गार्डन जो है बोटेनिकल, बोले यही अशोक वाटिका है। तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल हैं। और मैंने देखा कि हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन थे एकदम वहां जमीन पे लेट प्रणाम करते, हे प्रभु भगवान, देवी सीता यही रहती थी। तो ये आपने देखा, इस तरीके की चीजें जो हैं लोगों के जहन में। ये वीडियो देखकर मैं विकास दिव्य कीर्ति जी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मैं बहुत सुनता हूँ इनको। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, मैं ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, लोगों की सोच ये है। ये वीडियो दर्शाता है कि ऑन अ लार्ज स्केल लोगों की सोच क्या है, उनके जहन में क्या बात है, इससे पता चलता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के दिमाग में ये है, उनको सब पता है। तो अब जितना मर्जी चिल्ला चिल्ला के राम के भजन गाओ, राम के बारे में बोलो, हिंदू मेजोरिटी वाले देश में जहाँ पहले से ही सब हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू है, वहां पर आप राम के बारे में प्रचार कर रहे हो जो पहले से सब जानते हैं। वहां पर आप इस तरीके के प्रचार कर रहे हो, जबकि लोगों के जहन में ये है कि आप बेवकूफ बना रहे हो। जहां पर कोई जो है, श्रीलंका का नाम लंका तो था भी नहीं, उसका नाम तो सिलोन था। वो तो लंका तो बहुत बाद में पड़ा, और वहां पर आप बोल रहे हो कि वहां पर लंका है। और आप एक नेचुरल जो पुल है उसको आप बोल रहे हो कि वो राम सेतु है। और इस तरीके की चीजें बोल के आप ज्यादा टाइम तक तो देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और ये प्रचार वगैरह जो आप सोच रहे हो कि आप प्रचार कर रहे हो, तो इस तरीके से तो प्रचार तो नहीं लग रहा, मगर झटपटाहट लग रही है। तो इस तरीके की चीजें ना करिए। अगर आपको वाकई में यकीन है कि आप सनातन धर्म हो और सनातन हो, तो आपको ये सब छटपटाहट, ये सब हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है। सत्य की जीत होती है, सत्य जो है वो कभी हार नहीं सकता। जितना मर्जी क्रिश्चियंस प्रचार कर लें, जितना मर्जी मुस्लिम्स जो हैं वो कुछ भी कर लें, अगर आप सत्य हो तो आप शांति से बैठे रहो ना, घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? सत्य हो, सनातन हो, तो आप जीत ही जाओगे।